हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं दोस्तों बिहार डीएलएड में मैक्सिमम कितने कैटेगरी रैंक पर। देखिए, आपका जब बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें आपका कैटेगरी रैंक भी लिखा हुआ है, ओवरऑल रैंक भी लिखा हुआ है एंड आपके नंबर भी लिखे हुए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मैक्सिमम कितने कैटेगरी रैंक पर आपको बिहार डीएलएड में गवर्नमेंट डाइट कॉलेज मिलेगा और मैक्सिमम कितने जो है कैटेगरी रैंक पर आपको बिहार डीएलएड में प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, और पिछले साल कितने रैंक वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला था ये भी मैं आपको बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग क्यों बताने वाला हूं, क्योंकि गैस आप सभी जानते हैं बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में कैटेगरी वाइज सीटों को आरक्षित किया गया, ये पता है ना आपको। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अच्छे से पता लगा पाएंगे कि मैक्सिमम कितने कैटेगरी रैंक से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और मिनिमम कितने रैंक से और प्राइवेट। ओके फ्रेंड्स, देखिए आप सभी जानते हैं 9100 गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में सीट है पूरे बिहार के सभी को प्लस करके। तो मैंने 9000 लिख दिया है ताकि फ्रेंड्स परसेंटेज निकालने में थोड़ा आसानी हो। आपको पता है कौन सी कैटेगरी की कितनी सीटें रिजर्व है। अब देखिए कैटेगरी रैंक, अगर मान लीजिए फ्रेंड्स कोई स्टूडेंट, जनरल का भी मैं बताऊंगा सभी कैटेगरी का। ओके, अगर कोई स्टूडेंट एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो 9000 का 16% आपका 1440 होता है। अब अगर आपका एससी से दोस्तों कैटेगरी रैंक अगर आपका जो है एससी से मैक्सिमम, देखिए हर डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट डाइट कॉलेज का कट ऑफ अलग अलग जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये काउंसलिंग में उस जिले से कितने स्टूडेंट ने उस गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइस किया है ये उस पर डिपेंड करता है। काउंसलिंग आपका जो है 4 से 5 दिन में शुरू हो जाएगा और 3 से 4 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा काउंसलिंग में चॉइस करने का। जैसे आप नालंदा जिले से हो, पटना जिला का गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस आप कर सकते हो, मतलब मैक्सिमम 30 गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, काउंसलिंग होगा, उसके 3 से 4 दिन बाद फिर जो है आपका कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट, जिसे कट ऑफ लिस्ट भी कहते हैं, मतलब कौन सा कॉलेज आपको आवंटित हुआ ये आपको पता चलेगा कट ऑफ लिस्ट से। तो वो आपका बाद में आएगा काउंसलिंग के 4-5 दिन बाद। अब कोई एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है और उनका अगर कैटेगरी रैंक जो है, मैं मैक्सिमम बता देता हूं, अगर आपका कैटेगरी रैंक फ्रेंड्स मतलब इतने पर तो आपका मैक्सिमम पर तो मिल ही जाएगा। कैटेगरी रैंक अगर आपका 2000 के अंदर में भी आ रहा है ना, 1 से लेकर 2000 के अंदर में, तो आपका मैक्सिमम तो पक्का आपको गवर्नमेंट मिलेगा। लेकिन 2000 मतलब जिनका जो कैटेगरी रैंक है ना 1500 से लेकर 2000 के बीच में, भाई उनको कम से कम जो है ना 15 से 20 गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस करना होगा। क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लो फ्रेंड्स आपने 5 ही गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस किया। ओके, अब पांचों का कट ऑफ मान लीजिए जो है 71 चला गया, लेकिन आपका नंबर 70 ही बन रहा है, तो पांचों में से किसी में आपका नाम नहीं आ पाएगा। लेकिन आप 6 गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस करते और मान लीजिए 6 में से कोई एक गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ 70 चला जाता एससी कैटेगरी से, तो फिर उसमें किसी ना उसमें आपका नाम आ जाता। तो ये होता है गवर्नमेंट ज्यादा कॉलेज चॉइस करने का फायदा। या आपको पता चल गया तो 1500 से 2000 के बीच में है तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका 1600 से नीचे है, मतलब 1500-1600 से नीचे है रैंक, इसके आसपास, ठीक है, तो आपको 100% मिलेगा। टेंशन फ्री रहिए, आपको होम डिस्ट्रिक्ट का मिल जाएगा। ये समझ गए फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताता हूं एसटी का। तो एसटी में क्या है कि अगर आपका एसटी कैटेगरी रैंक जो है ना आपका लगभग 140 के आसपास भी है तो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आपका 120 के नीचे है तो फिर 100% आपको मिल जाएगा। टेंशन फ्री रहिए। आपको बीसी कैटेगरी से मैं बता देता हूं, पिछले साल जो है ना मैक्सिमम फ्रेंड्स, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैक्सिमम 1600 रैंक तक पर भी कैटेगरी से मिला था बीसी कैटेगरी वालों को। क्यों? क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट का गवर्नमेंट डाइट कॉलेज कट ऑफ अलग अलग जाता है। मान लीजिए नालंदा जिले में बीसी कैटेगरी के स्टूडेंट कम रहते हैं तो उसमें हो सकता है उसमें कम कॉलेज चॉइस करे उस कैटेगरी से, तो सीट खाली बच जाएगी बीसी के, तो मैक्सिमम रैंक वालों को भी मिल जाएगा। ये होता है फायदा। ईबीसी से फ्रेंड्स 2500 पर भी मिला है पिछले साल गवर्नमेंट कॉलेज, कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। वहीं पर अगर आपका 2000 के अंदर में है ना तो होम डिस्ट्रिक्ट भी आपको मिल जाएगा। ईबीसी का सबसे ज्यादा सीटें रिजर्व है। ओके, ईडब्ल्यूएस में मैं पिछले साल मैं बताता हूं, उर्दू वालों का तो फ्रेंड्स 1600 से 2000 तक पर भी मिला था, क्योंकि उर्दू वालों के लिए अलग से सीट 10% आरक्षित है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो उसका भी आपको फायदा मिलेगा। वहीं पर जो ईडब्ल्यूएस से उर्दू से नहीं आते, केवल ईडब्ल्यूएस से आते हैं, तो मैं आपको बता दूं मैक्सिमम 1500 रैंक पर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका 1200 के आसपास है तो 100% आपको होम डिस्ट्रिक्ट का मिल जाएगा। ये आप समझ गए फ्रेंड्स। डब्ल्यूबीसी में आपको पता चल गया, वुमेन बैकवर्ड क्लासेस से आपका जो है 400 तक पर मिल जाएगा। देखिए 40% कितना होता है 900 का, तो आपका 3600 होता है ना। तो जनरल कैटेगरी से अगर आपका रैंक जो है ना 5000 पर भी 5000 मैक्सिमम आए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस मिल जाएगा। काउंसलिंग में फीस कितना होता है दोस्तों? अनरिजर्व का 500 के आसपास होता है, 350 रिजर्व कैटेगरी का होता है। तो 500 भाई काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर लेना, मत सोचना कि मिलेगा नहीं, फिर बाद में पछताओगे।